केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट में केजरीवाल के वकील दलील दे रहे हैं। मेरे देश छोड़कर भागने की आशंका नहीं है, केजरीवाल की ओर से कहा गया है। कई चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी हैं। सबूतों से छेड़छाड़ की भी संभावना नहीं है। गिरफ्तारी की जरूरत क्यों साबित नहीं की गई है? तो यहाँ आप देखिए किस तरह से केजरीवाल के वकील ये तमाम दलील दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि ईडी लगातार ये बात कहती आई है, रिमांड के दौरान केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, गोलमोल बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप कोर्ट में देखिए, जब दलीलें चल रही थी लास्ट टाइम भी हमने देखा था किस तरह से साफ तौर पर कह दिया गया था कि विजय नायर से मेरा कोई सीधा संपर्क नहीं था। आतिशी और सौरभ भारद्वाज उनके कनेक्शन में थे, उन पर कनेक्ट थे। इसको लेकर बीजेपी ने भी प्रहार किया। लेकिन बेल के बदले एक पार्टी को चुनावी चंदा, तो कोर्ट में केजरीवाल के वकील ये तमाम दलील देते नजर आए। हालांकि ये वही दलीलें हैं जो कि पहले भी अदालत में दी जाती रही हैं। अरविंद केजरीवाल के वकीलों के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत और गिरफ्तारी के विरोध में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई दलीलें दी गई। कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये आप देखिए। गिरफ्तारी की टाइमिंग से ईडी पर, मंशा पर बड़ा सवाल उठाया गया है और पहला समन अक्टूबर में, गिरफ्तारी मार्च में, ये भी बड़े सवाल है। ये दलील देते नजर आ रहे हैं। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं, फिर भी गिरफ्तार किया गया और बिना किसी बयान को दर्ज किए ये गिरफ्तारी की गई है। ये बड़े हम कहें दलील दी जा रही है वकील की ओर से। चुनाव में सभी पार्टियों को बराबरी का मौका मिले, बीजेपी पर ये साजिश लगाती हुई आम आदमी पार्टी बार बार की चुनाव की वजह से ये गिरफ्तारी हुई है। और ऐसी सूरत में निष्पक्ष चुनाव आखिर कैसे संभव होगा, तो ये दलील वकील की ओर से। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर पार्टी को खत्म करने की कोशिश, और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, दलीलें दी जा रही हैं, क्या जानकारी मिल रही है अदालत से? देखिए, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं सिंघवी, उन्होंने अपनी दलील कोर्ट के सामने रखते हुए राघव रेड्डी हैं, मंगिता रेड्डी हैं और जो शरत रेड्डी हैं, उनके बयानों का हवाला दिया और कहा कि जिस तरीके से आरोपियों ने पहले अपने बयान कुछ और दिए और उसके बाद जब वो सरकारी गवाह बने तो उनके बयान कुछ और थे। उनके बयान में ही विरोधाभास था और ऐसे में उनके बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है। और उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी और कहा कि जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तारी की है वो पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि 1.5 साल से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कई चार्जशीट फाइल कर चुकी है, सबूत उसके पास है, पूरा केस उसके सामने है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल देश छोड़ के भाग नहीं रहे हैं, वो सबूतों को नष्ट नहीं कर सकते हैं, ये ईडी भी जानती है। तो ऐसे में उन्हें हिरासत में रखना ठीक नहीं है और यही वजह है कि लगातार वो अरविंद केजरीवाल का कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं और जो आधार ईडी ने गिरफ्तारी का बताया है उस आधार को बिल्कुल बलराम। और देखिए, सबसे बड़ी जो दलील दी गई है वो ये कि अगर केजरीवाल जेल में है तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, इसी को लेकर तो लगातार बार बार आम आदमी पार्टी भी सवाल उठाती रही है। देखिए, आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने दलीलें कोर्ट के सामने रखनी शुरू की थी तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था, जिस तरीके से राजनीतिक दल के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और सभी राजनीतिक दलों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसी राजनीतिक दल के शीर्ष नेता को यानी मुखिया को अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वो चुनाव में किस तरीके से जो चुनाव है वो लड़ेगा और कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो प्रभावित होगा। तो ये जो गिरफ्तारी है उसकी टाइमिंग को लेकर के भी अभिषेक मनु सिंघवी ठीक है। इससे पहले अदालत में ईडी की ओर से यही कहा गया था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के वकीलों की ओर से, जो दलीलें दी जा रही हैं, ये राजनीतिक आरोप है, इनका केस के मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल के वकील जो दलील दे रहे हैं उन पर अदालत की ओर से क्या फैसला दिया जाता है। जी न्यूज़।